हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 31 अक्टूबर 2020। तो 31 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, तूफान जेटा ने हाल ही में किस देश को अपनी चपेट में लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका। तो अमेरिका के लुसियाना राज्य में तूफान जेटा आया है। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 300 जिला परिषद स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में एससीओ मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत। तो अब हम आपको बताते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ का फुल फॉर्म है सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चीन। अब ये जो चाइना है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिक्षा सामग्री प्राप्त करने में मदद करने के लिए डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है। इसमें 134 सब्जेक्ट्स की 35,000 से ज़्यादा बुक्स रहेंगी और ये बिल्कुल फ्री रहेंगी और इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलास और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किसने हाल ही में नाइट ऑफ द रेस्टलेस नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरबप्रीत सिंह। तो ये है बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस और इसको लिखा है सरबप्रीत सिंह ने। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कौन हाल ही में हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोहित शर्मा। तो ये है रोहित शर्मा और ये हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, कौन सा बैंक हाल ही में 12 साल एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डीबीएस बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं डीबीएस के बारे में। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसके चेयरमैन है पीटर सियाह और इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, किस भारतीय सेना ने हाल ही में SAI नाम से एक सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, थल सेना। तो अब हम आपको बताते हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को हाल ही में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। तो अब हम आपको बताते हैं UN के बारे में। UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किस शहर ने रेजुलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सूरत। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह रहा आपका प्रश्न, ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।